एडवोकेट साहब, आज तोशाखाना 2 की समाअत भी थी, आपने क्या विटनेस किया? आपको क्या लग रहा है कि ये केस कब तक कंक्लूड हो जाएगा एंड व्हाट आर यू एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? अच्छा, इस केस के हवाले से और बाकी केसेस के हवाले से हमें नहीं पता चलता कि किस तरह ये केसेस चला रहे हैं। मतलब दिल होता है तो समातें 2-2 महीने मुलतवी रहती हैं, और जब दिल होता है तो रात को मैसेज आता है कि सुबह समात है। और फिर समातें जो हैं हम देख रहे हैं कि अब फैसलाबाद की फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ले ली जाए तो रात 2 बजे तक ट्रायल जारी रहा। मैंने रात को ट्वीट किया, मैंने कहा ये सज़ा देने के लिए इन्होंने ट्रायल रात दिन चला दिया है, जिसमें शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और दीगर हमारे रहनुमाओं को सज़ाएँ देने की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो अगर असल जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के, उनका भी ट्रायल यूँ ही चला लिया जाता, और जो जिन्होंने मुल्क लूटा है, जिन्होंने माल दौलत जदादें बनाई हैं, बाहर पैसा लेकर गए हैं, उनके ट्रायल भी इसी तरह चला लिए जाते और आम आदमी को इंसाफ के लिए भी रात को अदालत खुल जाती तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता। वो आपका चला है जो कार्रवाई? रात 2 बजे तक चला है। और कितने घंटे? घंटे सुबह से लेकर रात 2 बजे तक कितने घंटे होंगे जी? ठीक है, यूँ ही लगा लें कि 15 मिनट ब्रेक को 10 मिनट की ले भी लें तो 4 बजे के टाइम जो है 4 बजे के बाद जो टाइम है वो अदालत का ख़त्म हो जाता है। कहीं पर 3:30 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 3 बजे ख़त्म कर देते हैं। तो किस कानून के तहत ये रात को अदालत खुली रही? सिर्फ वजह क्या है जी? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सज़ाएँ देनी है। तोशाखाना 2 की समाअत आज अडयाला जेल में थी, लेकिन वकला को अंदर जाने नहीं दिया गया। कहा गया जी कि नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। हमने पूछा कि क्यों भाई? कहते हैं जी नहीं है, बस ऊपर से हुक्म नहीं है, बस एक वकील आ जाए। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम, यानी 3-4 गाड़ियों समेत वो अंदर चले गए और हर दफ़ा जाते हैं पूरे प्रोटोकॉल में। ठीक है, हमें बाहर गेट पर उतारें कि आप इमरान खान के वकील हैं, लेकिन कम से कम दिफा का मौका तो मिलना चाहिए। उनके दस्तखत हुए हैं, उनकी पूरी लीगल टीम है, 10, 12, 14 बंदे हैं, और एक वकील जो है, जी आप एक बंदा आ जाएँ, साथ मुंशी भी नहीं। हमने कहा कि ऐसे कैसे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इस पर पहले मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर हमने रजू किया था और वाज़े आ चुका है कि फ़ेयर ट्रायल के यही तकाज़े हैं कि वकला, फैमिली, मीडिया और आम पब्लिक की एक्सेस होगी। लेकिन फैमिली को भी परसों भी पूरा दिन बिठाए रखा, आज भी वो एक लोहे का एक बना हुआ है वहाँ गेट के ऊपर जो है वो शेल्टर, वहीं हमको बिठाते हैं और पूरा दिन हम इंतज़ार करते रहते हैं। इसका जवाब निहाल हाशमी साहब से अदालत का अमला भी आया और उसने कहा कि जज साहब ने जो है वो हुक्म दिया है कि इनको भेजें। लेकिन जो 26वीं तरमीम है उसके बाद अब अदालती अहकामात की ऐसे तौहीन की जा रही है कि उन पर अमल तो दूर की बात है, आगे एसपी अपना वो सिपाही खड़ा होकर कहता है जी कि हमने नहीं माना, ऊपर से हुक्म आएगा तो हम मानेंगे। देखिए, मंदोखेल साहब ने जो आपकी कंसर्न से उसको बहुत हद तक सपोर्ट भी किया है, तो फिर कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, पहली बात यह है कि मैं यहाँ आपके सामने जो है ना वो FIR जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाना चाहूँगा। ये FIR नंबर है 158/25। मंदोखेल साहब या हमारे दूसरे रहनुमा जो बैठे हुए हैं, निहाल हाशमी साहब, सर्च कर लें। ये थाना कोटली सतियाँ है और तारीख़ जो है FIR की वो 21/7/2025 है। इसके मुताबिक जो ये मुकदमात है ना, मैं उनकी ज़रा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके मुताबिक जो अनीस सत्ती और दीगर लोग हैं वो वाल चाकिंग कर रहे हैं और वहाँ से वाल चाकिंग करते हुए लोगों ने देखा और वो फिर पुलिस वाले उनके पीछे लग गए और वो जो है ना वो भाग गए। ठीक है, अनीस सत्ती वहाँ से भाग गए। वो वाल चाकिंग कर रहे थे। क्या लिख रहे थे? वाल चाकिंग लिख रहे थे कि रिलीज़ इमरान खान। तो ये जो है ना बड़ी नागवार गुजरी बात कि ये कुछ सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है। इमरान खान उनके लीडर हैं, उनकी रिहाई की वो वॉल चॉकिंग कर रहे हैं और वहाँ से भाग गए। अब इसकी एक्चुअल स्टोरी ये है कि जो अनीस सत्ती हैं, ये जो 26 नवंबर गोलियाँ चलाई गई हैं उसमें ये शहीद हो गए हैं। ठीक है जी, और 21/7 को ये FIR हुई है और अनीस सत्ती का नाम उसके ऊपर मेंशन है कि वो वॉल चॉकिंग भी कर रहा था, यानी कब्र से उठ के, और वो वहाँ से भाग भी गया। तो भागते हुए भी उन्होंने देखा और उसका नाम जो है ना FIR के अंदर मेंशन है। ठीक है, ये तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये सारा ये सामने रखनी चाहिए FIR कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ जो है वो मफलूज हो चुका है, किस तरह तमाम जो ताकतवर हैं। लेकिन एडवोकेट साहब, ये मुझे याद है आप अदालत में भी लेके गए थे, आपने ये भी कहा था कि FIR काटे और उसका भी आपको वो शहीद हो गए। नहीं, वो शहीद हो गए तो वो वाल चाकिंग कैसे आप आके कर सकते हैं? ठीक है जी। तो इस तरह के मुकदमात के हवाले से ये फरमा रहे हैं कि उनका रात दिन ट्रायल होना चाहिए। तो जो असल दहशतगर्द हैं वो किधर हैं? उनको तो आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब बताइएगा कि जो असल मुजरिम हैं, जिन्होंने मुल्क लूटा है, उनको तो मसरत पे बिठाया गया। साहब, ये बताइएगा कि अभी ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये आपके कंसर्न्स है, लेकिन आप एहतजाज का आपका तरीक़ाकार क्या होगा? एहतजाज लीड कौन करेगा?
अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। देखें, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर पहले भी बताया कि हम बिल्कुल हमारा 5 तारीख तक अरूज होगा तहरीक का, और वो मंदोखेल साहब को अब तो मेरा ख्याल में नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सिंध के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, सलमान राय साहब भी गए हुए हैं, तो सिंध हमारी हुकूमत तो नहीं है, पंजाब के अंदर भी इसी तरह एक्टिविटीज़ जा रही हैं। मेरे एक हलके के आरफ ततला साहब हैं, उनके भाई को इस वजह से उठा लिया गया, परसों रात को अगवा किया गया कि उसने जो है वो कन्वेंशन क्यों कराया। अभी तक हमें उसका कोई अता पता नहीं है। रात को मंदखेल साहब मेरे साथ बैठे मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारी तैयारियाँ जारी हैं, हम कन्वेंशंस कर रहे हैं, हम रैलियाँ निकाल रहे हैं, हमारी मोबिलाइजेशन जारी है, और 5 तारीख तक इंशाल्लाह ताला पीक पे होगा। लेकिन साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो भी जारी है, हमारे लोगों को अगवा किए जाते हैं और फिर किसी होगा तो क्या हो रहा होगा। देखें, पीक के ऊपर होगा तो यही एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी ना, और यही मतलब है ना पीक कि आपने मोबिलाइजेशन जो है वो जारी करनी है और अवेयरनेस लोगों के अंदर। अगर वाल चाकिंग किसी और ने उधर की भी है, ठीक है, तो नीज सती तो कब्र में बेचारा है, तो उसको आपने नॉमिनेट कर दिया है, तो बहरहाल हम तो अपना लगे हुए हैं। बाकी इन्होंने बात की कि रात को कैसे फ़ोन आ जाता है, तो रात को फ़ोन जो है मैसेज जो आता है, अदालती अमला बताता है कि आज अडयाला जेल में समाअत होगी, आज नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।